बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। लास्ट टाइम एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, एमसीक्यूज़ है नेक्स्ट। एमसीक्यूज़ समझ के आपने करने हैं, वैसे ही निशान नहीं लगा लेने, समझ के अच्छे तरीके से फिर आपने इसको निशान लगाना है ताकि आपको ये पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाती है। इसमें अगर समझ के करेंगे, वैसे ही करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्सप्रेसेस सेट पी ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। कौन सा सेट है पी जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल पे जाते हैं, 2, 4, 6, और कहाँ से कह रहा है? 10 से छोटे। तो पहला सेट देखो 1, 2, 3, 4, 5, 7 है, इससे तो इवन नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 1, 2, 1, 3 भी आ रहा है। फिर बी वाला देखो तो 1, 8, 10, 1 इवन नंबर नहीं होता, ये भी इवन नंबर, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सी वाला देखो तो 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर है और ये 10 से लेस भी है, लेस देन 10 भी ये है। जबकि पी डी वाला 2, 4, 6, 8, 10 लिखा हुआ है, तो ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने कहा लेस देन 10, तो यहाँ से 10 नहीं आएगा। फिर 10 से छोटे लिख रहे हैं ना, तो 10 फिर नहीं लिखेंगे, तो सी ऑप्शन आपकी टिक होगी। क्यों? क्योंकि ये है इवन इंटीजर्स पॉजिटिव जो कि 10 से छोटे हैं। हाउ मैनी सबसेट्स डज द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट हैव? एम्प्टी सेट में कोई सेट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है। और पावर सेट में क्या लिखते हैं? अगर ये ए हो तो पावर सेट में क्या लिखते हैं? हम इसको एक और ब्रैकेट में लगा देंगे, ठीक है, अपना ही सबसेट होगा ये। तो इस सेट का कितने एलिमेंट आए हैं? सिर्फ एक एलिमेंट आया, 0 नहीं होगा, 1 एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये डी इसकी 1 ऑप्शन आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए एंड बी आर इक्वल? इक्वल सेट्स कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट सेम हो जाते हैं। तो देखेंगे जिनके एलिमेंट सेम हैं उनको कह देंगे हम इक्वल है। पहला देखें तो 12, 14, 16, 18, 12, 14, 16, 18 के अलावा 10 भी है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। फिर 11, 13, 15, 17, 19, 11, इसमें 13 नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। फिर 0, 12, 14, 16, 18, 0, 0 इसमें नहीं है, तो ये इसलिए भी ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। फिर डी वाला है 10, 15, 20, इसमें भी 10, 15, 20 सारे एलिमेंट सेम है, तो ये डी ऑप्शन आपकी होगी, जो दोनों सेट्स इक्वल है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सेट क्यू क्या है? फ्रूट्स विच ग्रो ऑन ट्रीज। ए है ब्रिंजल, मैंगो, बनाना। बी है आपका मैंगो, पियर, ऑरेंज। सी है टमाटो, कैप्सिकम, बनाना, मैंगो। सेट डी है ग्रेप, गावा, वाटरमेलन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? तो इनमें से कौन सी करेक्ट है? पहले इनको दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। क्यू क्या है? वो फल हैं जो दरख्तों पे उगते हैं। ए क्या है? उसमें ब्रिंजल है, मैंगो है और बनाना है। बी सेट में देखो तो मैंगो, पियर और ऑरेंज है, बाकी सारे वैसे ही लिखे हुए हैं। अब कह ये रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है? ए सबसेट है क्यू का, ए प्रॉपर सबसेट है क्यू का। ए में देखो एक आई हुई है, वो वेजिटेबल आई है, ब्रिंजल वेजिटेबल होती है, आपका बैंगन जो होता है, तो वो क्यू सेट जो है उसमें फ्रूट है, तो ए के सारे एलिमेंट्स क्यू में नहीं होंगे। सबसेट की डेफिनेशन होती है ना, सबसेट की डेफिनेशन होती है कि उसके सारे एलिमेंट्स, जिस जो सबसेट होता है उसके तमाम एलिमेंट्स बड़े सेट में कंटेन करने चाहिए। तो इसका एक एलिमेंट ब्रिंजल जो है वो इसमें नहीं होगा, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। ए ऑप्शन तो गई। अब सी को चेक करते हैं पहले। सी में है टमाटो, कैप्सिकम, बनाना और मैंगो। अब ये कैप्सिकम और टमाटो ये दोनों क्या हैं? ये भी वेजिटेबल्स हैं, इसलिए ये भी क्यू का सबसेट नहीं होगी। और फिर आज जो डी बिलोंग्स टू क्यू, ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, लेकिन जो वाटरमेलन है वो ट्रीज़ पे नहीं लगता, वाटरमेलन पौधे पे लगता है और ये ज़मीन पे ही होता है। ये अगर ऊंचा लगे तो गिरे तो किसी का सर फट जाएगा, तो वाटरमेलन इसलिए दरख्तों पे नहीं लगता, वाटरमेलन ज़मीन पे ही लगता है। शायद आपने कभी देखा भी हो लगता हुआ, नहीं तो आप नेट से वीडियो निकाल के लाजमी देखना कि वाटरमेलन कैसे लगता है। वाटरमेलन जस्ट ज़मीन पे ही लगता है, ज़मीन पे ही बराबर होता है, वो दरख्तों पे नहीं लगता।
तो इसलिए ये वाटरमेलन इस सेट में मौजूद नहीं होगा, इसलिए ये डी सबसेट भी नहीं है क्यू का। तो जो बी है, बी मैंगो है, पियर है और ऑरेंज है। मैंगो क्या होता है? मैंगो आपको सबको पता है। पियर होता है आपका आड़ू, ठीक है, आड़ू का आपको पता होगा। ऑरेंज, ये तीनों चीज़ें किस पे लगती हैं? दरख्तों पे लगती हैं। तो ये पूरे का पूरा सेट बी जो है वो सेट क्यू में कंटेन करेगा, इसलिए बी सबसेट क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, x इज़ इक्वल टू आइटम विच कैन बी पुट इन अ ज्योमेट्री बॉक्स। x वो आइटम्स हैं जो कि हम ज्योमेट्री बॉक्स में रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ x। इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसेट नहीं होगा x का? ठीक है, इसमें 2 टिक लगे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा होगा, बल्कि आप खुद इसको जज करेंगे। अब ज्योमेट्री बॉक्स में आपको आपके पास क्या क्या होता है? ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास रूलर होती है, कंपास होती है, डिवाइडर्स होते हैं, पेन होती है, रेजर होता है, तो ये चीज़ें होती हैं उसमें। तो पहले बी ऑप्शन देखो, इसमें है कंपास और रूलर। कंपास और रूलर दोनों ज्योमेट्री बॉक्स की चीज़ें हैं, तो वो सबसेट होगा, ये वाला सबसेट होगा। कंपास है और डिवाइडर है, ये वाला भी सबसेट होगा। 2 सेट स्क्वायर है, ये वाला भी सबसेट होगा। तो जो ए वाला है मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप का हम ज्योमेट्री में रूलर होता है जिसे हम मेजर करते हैं, तो ये मेजरिंग टेप का ज्योमेट्री बॉक्स में कोई काम नहीं होता है। तो जो मेजरिंग टेप है वो ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं होती, मतलब उसका सबसेट नहीं होगा अगर उसका सेट बना लिया जाए। तो मेजरिंग टेप इसकी ऑप्शन आएगी, बी ऑप्शन नहीं है, इसकी ये ए ऑप्शन है जो टिक करनी है आपको। द सेट ऑफ होल नंबर इज़ फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी, नन ऑफ द अबव। होल नंबर्स कितने हैं हम काउंट नहीं कर सकते, 0 से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म कहाँ होते हैं ये हमने नहीं पढ़ा हुआ। सिर्फ हम नहीं पढ़ा है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 से स्टार्ट हो गया आपके पास 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आगे तक जितने मर्जी जा सकते हैं कि कोई हद नहीं है, तो वो इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ए इज़ इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25 एंड बी इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 2 सेट्स हैं, कह रहे बताएं कौन सा इक्वल है। पहला है ए इज़ इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है। ए बी के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि एलिमेंट्स ही सेम नहीं है, इसमें 1 है ही नहीं, इसमें 1 है ही नहीं, तो सेम नहीं है। फिर दूसरा है ए सबसेट बी, कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में होंगे। ए सबसेट बी से ही मुराद है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में होंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25 है, और ये क्या है? ये सारी काउंटिंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी होगा इसमें, आगे 14, 15 भी होगा, 19, 20 भी होगा, 25 अप टू सो ऑन, सारे नंबर इसके इस सेट में भी होंगे। तो ये सेट इसका सबसेट कहलाएगा। तो इसलिए ये ए इज़ सबसेट ऑफ बी। अब हमने कह दिया कि डिफाइन कर दिया कि ए सबसेट बी है, तो ये वाली ऑप्शन तो गलत हो जाएगी कि ए नॉट इक्वल टू बी, नन ऑफ द अबव इज़ ट्रू। एक ट्रू है, इसको हमने टिक कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। लिली बिलोंग्स टू, लिली आपका एक पौधा होता है जो कहाँ पे होता है? फ्लावर्स इन द पॉन्ड, फ्लावर्स डैट ग्रो ऑन ट्रीज, फ्लावर डैट ग्रो ऑन प्लांट, फ्लावर डैट हैज़ थॉर्न्स। तो जो लिली जो पौधा होता है वो तालाब में या पानी जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ पे होता है लिली। ठीक है, वाइट कलर का होता है। इसकी भी आप पिक्चर देखना इससे इंटरनेट से, तो आपको ये पोस्ट की मिल जाएगी कि लिली, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी कि वो जब आप तस्वीर खोलेंगे तो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि वो गिरा होता है पानी में, अक्सर गिरा होता है पॉन्ड ना, तो उसमें लिली, तो उसको देखना आप। ट्रीज़ पे नहीं होता है ये, प्लांट्स पे नहीं होता, और थॉर्न्स पे यानी पत्थरों पे नहीं होता, ये किस पे होता है? पॉन्ड पे होता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको पता चलेगा। बाकी उम्मीद है आज के लेक्चर की MCQs की आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपने समझ के इनको लगाना निशान, क्योंकि होता है अक्सर ऑप्शन अगर मैं चेंज कर दूँ तो आपने रिटर्न लगाया होगा कि इसका आपका आंसर बी आता है, मैं उसको बी ऑप्शन को डी में भी लिख सकता हूँ। आपको समझ होगी तो आपने समझ के लगाने हैं निशान। आपने ऐसे याद नहीं करना कि इसकी ऑप्शन बी है, बी क्यों है, वो याद करना। ऐसे नहीं याद करना कि सेट ऑफ होल नंबर इज़ इनफाइनाइट, ऐसे नहीं याद करना। आपने कैसे करना है कि इसकी रीज़न क्या है पीछे, इसका आंसर क्यों लगाया आपने, ये आंसर क्यों लगाया आपने, ये आंसर क्यों लगाया, उसके पीछे जो रीज़न है वो आपके ज़हन में लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, और वो मैंने सारी बता दी हैं, उम्मीद है समझ लग गई होगी।
तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।